हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका मेरी चैनल में वेलकम है, स्वागत है। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, अभी ये जो दिख रहा है ना आपको, यह मैंने बनाया था। और ये जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, उससे बनाया है मैंने। तो थोड़ा थोड़ा ये भी काम कर लेती हूँ और सिलाई भी कर लेती हूँ। और यहाँ बन रही है मेरी चाय। और ये जो मशरूम दिख रहा है ना आपको, ये भी मेरी बेटी ने बनाया। मेरी बेटी अभी 8 साल की है, तो ये उसने बनाया है। उसे भी इसकी इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो ऐसे काम करती रहती है। तो आपको बताना, आपको ये दोनों चीज़ें कैसी लगी, पसंद आए तो बताना मुझे। और फिर ये सब बनाने के बाद देखिए, मैं बैठ गई हूँ मतलब पालक साफ़ करने के लिए। पालक साफ़ करना था सिलाई उलाई करने के बाद। जो टाइम बचा था शाम को मेरे पास, तो मैं सिलाई करने बैठ गई, सॉरी, पालक साफ़ करने बैठ गई, क्योंकि मुझे अरबी पालक बनानी थी। और यहाँ मेरे बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, मैंने बोला आप लोग पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं आज आपको एक मंत्र बताऊंगी, मतलब एक एक उपाय बताऊंगी कि हम महिलाओं को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आप सफल होगे। तो यहाँ देखिए, जो मैंने आपको पहले शुरुआत में दिखाया था ये, तो ये इसे मैं पेंट कर रही हूँ पहले, तो पेंट कर लूँगी। तो देखिए, अभी क्या करना है आपको कि हम हाउस वाइफ जो होती हैं, हमारे पास पूरा दिन काम काम रहता है। बस हमारे पास क्या है, हमें दोपहर का जो टाइम मिलता है 1-2 घंटे का, हम उन्हीं बीच में अपने लिए कुछ टाइम निकाल कर अपना कुछ कर सकते हैं। अगर हम आलस कर गए और हमें आराम करने लग गए कि हमारे पास ये 2 घंटे या 3 घंटे, तो हम आराम कर लें और हम चलो सो जाएं, आराम कर लें, लेट लें, तो ये इससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम आराम करते ही रह जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे पास 2-1 घंटे में मिलते हैं आराम करने के लिए, हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आराम मत करो, लेकिन आराम करना भी ज़रूरी है शरीर के लिए। तो हाँ, थोड़ी देर आराम करो और काम वाम करने के बाद जो भी आप करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, तो आप अपना अपना भी देखो। जैसे कि मैं सिलाई करती हूँ, तो मैं जब भी मेरे पास टाइम बचता है, तो मैं जो ये दोपहर के जो 1-1.5 घंटे होते हैं मेरे पास, 1-2 घंटे, तो मैं उसमें थोड़ी देर आराम करती हूँ और करने के बाद मैं अपनी सिलाई पर लग जाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं और हमारे पास कुछ पैसे भी आते हैं, अर्न हो जाते हैं, थोड़ी बहुत सिलाई के पैसे आए तो हम अपना खर्चा अपने आप कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मुझे तो शाम को ये थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था, तो मैं इसे पेंट कर दूँगी। इस तरह से मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। मैं कभी भी मतलब लेटती हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत लेटती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा लेटना, और दिन में तो मुझे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आती है। ये है मेरा। तो हम हाउस वाइफ अगर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो हमें फिर सबसे पहले हमें आलस छोड़ना होगा। और सबसे ज़्यादा हम लोगों में आलस ही ज़्यादा होता है। आलस इसलिए ज़्यादा होता है कि हम लोग सुबह से जब उठते हैं 5 बजे से, कोई 5 बजे से उठता है, कोई 6 बजे से उठती हैं, मतलब 6 बजे तक तो उठ जाती सारी लेडीज़ हैं, सारी हाउस वाइफ हैं। क्योंकि उन्हें फिर बच्चे जाते हैं, उनके लिए लंच बनाना होता है, उनको तैयार करना होता है, ये सारे काम करने होते हैं। तो इस तरह से तो हम फिर थोड़ा थक से जाते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम थोड़ा आराम कर लें, लेकिन हम आराम करते रह जाएंगे तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। फिर हम दूसरों के भरोसे ही रहेंगे कि पति थोड़े मुझे पैसे दे दें और मैं कुछ कर लूँ, कुछ ले आऊँ सामान वगैरह। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई कोई हुनर है आपके अंदर, आपको सिलाई या कुछ भी काम आता है, तो आप कर सकते हो। यहाँ देखिए, मेरे पास एक कस्टमर का ब्लाउज आया था सिलने के लिए, तो मैंने उसी को कट कर रही थी। और ये मुझे अर्जेंट में ही देना था, 2 दिन, मतलब ऐसा था। अभी तो यही वीडियो बहुत पहले की है मेरी, अभी की वीडियो नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने वीडियो कोई शूट नहीं किया, क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं शादी में चली गई थी अपनी मम्मी के यहाँ पर। तो ये हाँ, 1 दिन के अंदर ही उन्होंने मुझे 3-4 ब्लाउज दिए थे सिलने के लिए, तो मैं वही कर रही हूँ। और ये सीक्वेंस वाला जो ब्लाउज होते हैं, वो वाला ब्लाउज है, कपड़ा है। तो अभी मैं आपको लग रहा होगा कि राइट साइड रखकर मैं कटिंग कर रही हूँ। हाँ, मैं राइट साइड रखकर कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले ये राइट साइड ही सिलकर और पलटना है।
रॉन्ग साइड, इसलिए तो मैं पहले ऐसे दोपहर में मैं अपने ऐसे ही काम कर लेती हूँ। और सबसे ज़रूरी ये है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप जो भी काम है हमारे एक्स्ट्रा जो होते हैं, जो हमें रात में ही करके रख देनी चाहिए। जैसे कि मैं कपड़ों की कटिंग कभी कभी रात को ही करके रख देती हूँ, जैसे कि हमें सुबह फिर इस कपड़े सिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। सीधे हम मशीन पर बैठते हैं और धागा वगैरह भर के रख देते हैं, उसी में लगा कर रख देते हैं और सीधा सिलने बैठ जाते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है। अगर हम दिन में ही कटिंग करेंगे तो मतलब हमारा सारा टाइम कटिंग करने में ही चला जाएगा। जैसे कि अभी शाम को खाना वाना बनाने के बाद, खिलाने के बाद सबको कटिंग करके रख देती हूँ कपड़ों को, और फिर अपना सुबह दिन में जब फ्री होते हैं काम से, अपने घर के काम से, तो फिर मैं ये कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको काम करने में बोझ भी नहीं लगेगा, और वजन ऐसा नहीं लगेगा मेरे इतना काम है मेरे पास, वो भी नहीं लगेगा, और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। और हमें परेशानी भी नहीं होगी कि ये भी मुझे कटिंग करनी है, ये मुझे सिलाई करनी है, ये नहीं होगा। जब भी टाइम मिले तभी अपना कुछ ना कुछ काम कर कर रख दें। और आलस करने से कभी हम सफल नहीं हो सकते, ये तो आपको पता है। तो आलस ही सबसे बड़ी बीमारी है हम लोगों की। ऐसा ही होता है, और जितना जल्दी काम करोगे उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा होता है। मैं आपको अभी एक बात बताती हूँ। मेरी भाभी है, मेरी भाभी मतलब छोटी है मुझसे, वो इतने धीरे धीरे काम करती हैं, इतना आलस है उन्हें, मतलब खाना बनाने में उन्हें 2-3 बज जाते हैं, फिर उसके बाद वो नहाती हैं। इस तरह से काम करने से अपना ही मतलब शरीर बेकार तो हो रहा है, ना खुद आराम कर पाती हैं, ना कुछ, और ना अपने लिए ना कुछ कोई काम कर पाती हैं। तो इस तरह से क्या फ़ायदा पूरे दिन को ख़राब करना। मैं तो यही कहूँगी कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप अपना काम समेटें और अपने लिए कुछ करें। अपने पैरों पर खड़ा होना आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कितनी महंगाई हो रही है, कितना आप पहले कितना मतलब काम था, लेकिन पहले महिलाएं इतना काम नहीं करती थी, लेकिन अब सभी महिलाएं सोचती हैं कि हम कुछ काम करें और हम भी कुछ अर्न करें। तो देखिए, ये वाले कपड़े मेरे पास आए थे सिलने के लिए, और 2 ब्लाउज थे, 2 सूट थे। इस तरह से ये मैंने सिले, और ये मशरूम मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो आपको बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलते हैं न्यू वीडियो का, तब तक के लिए बाय।